1857 प्रथम भारतीय स्वाधीनता संघर्ष। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों के विद्रोह की चिंगारी पूरे देश से होते हुए अवध तक आ पहुंची थी। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने कोलकाता निर्वासित कर दिया। उसके बाद यहाँ के विद्रोह की कमान उनकी बेगम हजरत महल ने संभाली। बेगम हजरत महल की महिला ब्रिगेड में कुछ ऐसी महिलाएं थी जो कि उनकी सेवा करती थी, लेकिन उनमें से कुछ ऐसी भी थी जिनके की कौशल और प्रतिभा को देखकर उन्हें सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता था और वह बेगम हजरत महल के सुरक्षा दस्ते का हिस्सा बनती थी। ऐसे ही एक महिला थी वीरांगना उदा देवी पासी। उदा देवी के पति मक्का पासी भी अवध की सेना के एक सिपाही थे। जब अंग्रेज लखनऊ की ओर बढ़े तो चिन्हट में अंग्रेजों और अवध के नवाब की सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में उदा देवी के पति मक्का पासी भी शहीद हो गए। दलित लेखक और पत्रकार मोहनदास नेमिसाय के अनुसार उदा देवी की पति की मौत उनके लिए एक झटका तो जरूर थी, लेकिन यह उनके लिए प्रेरणा भी बन गई। तारीख 16 नवंबर 1857। लखनऊ का सिकंदराबाद, जो कि भारतीय सैनिकों का आरामगाह हुआ करता था, उसे अंग्रेज सैनिकों ने लेफ्टिनेंट जनरल कॉलिन कैंपबेल के नेतृत्व में घेर लिया और दीवारें तोड़कर अंदर घुसने लगे। इस दौरान उन्होंने भारतीय सैनिकों और लोगों की हत्या करना शुरू कर दिया। माना जाता है कि इस दौरान 2000 भारतीय मारे गए और कुछ अंग्रेज। जब अंग्रेज भारी पड़ रहे थे और उन्हें लगा कि अब उनका यहाँ पर कब्जा हो गया है, उसी दौरान किसी ने गोली चलाई और एक एक कर अंग्रेज गिरने लगे। अंग्रेज सैनिकों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये गोलियां कहां से चल रही हैं और इस दौरान कुल 36 अंग्रेज वहीं पर धराशायी हो गए। जहां ये घटना घटी वहां कैप्टन वायलस और डाउसन पहुंचे। वह अंग्रेजों की लाश देखकर दंग रह गए। इस दौरान डाउसन ने देखा कि एक पीपल का भारी पेड़ है, उस ओर से गोलियां आ रही हैं। उन्होंने इशारा किया और ध्यान से देखने पर पता चला कि एक लाल जैकेट पहने हुए एक सैनिक पीपल के पेड़ से गोलियां चला रहा है। डाउसन के इशारे पर अंग्रेज सैनिकों ने निशाना लगाया और वह सैनिक खून से लथपथ होकर नीचे गिर पड़ा। जब अंग्रेज उसके पास पहुंचे तो वह यह देखकर दंग रह गए। यह कोई पुरुष नहीं बल्कि एक महिला सैनिक थी, जिसने की एक एक करके 36 अंग्रेजों को मार दिया था और अपनी आखिरी सांस तक अंग्रेजों को रोके रखा था। यह कोई और नहीं बल्कि यही वीरांगना उदा देवी पासी थी। उदा देवी उन तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में शामिल हैं जिन्हें इतिहास ने उचित स्थान नहीं दिया, लेकिन उनकी वीरता की कहानियां लोक गाथाओं और जन स्मृतियों में अवध के अंदर हमेशा जिंदा रहीं। कुछ साल पहले बीबीसी ने 1857 की गुमनाम दलित आदिवासी महिला नायिकाओं पर एक डॉक्यूमेंट्री हमारी पुरखिन बनाया है, जिसमें कि उदा देवी पासी पर एक स्पेशल डॉक्यूमेंट्री बीबीसी ने बनाई है। उदा देवी जैसी महिलाएं न सिर्फ आजादी की लड़ाई में अपनी शहादत की याद दिलाती हैं, बल्कि हमें गर्व भी कराती हैं। इसके साथ साथ सामाजिक हाशिए पर गए समाज और औरतों की आजादी की लड़ाई में भूमिका की पहचान भी कराती हैं।